स्वागत है आपका ZN न्यूज 24 पर। खबरें तेज, सटीक और सबसे पहले। भारत सरकार ने साफ किया है कि पाकिस्तान के साथ फिलहाल कोई द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं होगी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारत आने की अनुमति दी गई है। खेल मंत्रालय ने कहा कि खिलाड़ियों के हित और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। सऊदी अरब में रेजिडेंसी, वीजा और लेबर कानून तोड़ने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। पिछले एक हफ्ते में 11,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। सरकार ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों की मदद करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। हज 2026 को लेकर सऊदी अरब ने नए सख्त नियम लागू किए हैं। बिना परमिट हज करने वालों पर 20,000 रियाल तक जुर्माना, डिपोर्ट और 10 साल तक एंट्री बैन लगाया जा सकता है। सरकार ने सभी यात्रियों से आधिकारिक अनुमति लेने की अपील की है। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की रफ्तार इस साल की पहली तिमाही में धीमी हुई है। जीडीपी ग्रोथ 2.8% दर्ज की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि क्षेत्रीय तनाव और तेल व्यापार पर असर की वजह से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। ओपेक प्लस देशों ने जून महीने के लिए तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट के बीच ये लगातार तीसरी बार उत्पादन बढ़ाया गया है। इससे दुनिया भर की तेल बाजार और पेट्रोल कीमतों पर असर देखने को मिल सकता है। सऊदी सरकार ने मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने क्षेत्र में शांति और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। सरकार ने पाकिस्तान की मध्यस्थता कोशिशों का भी समर्थन किया है। सऊदी अरब ने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। क्राउन प्रिंस ने यूएई राष्ट्रपति से फोन पर बात कर सुरक्षा और स्थिरता में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया। दोनों देशों ने क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी चर्चा की। जेद्दा में 2026 AFC अंडर 17 एशियन कप का आयोजन शुरू हो चुका है। एशिया की कई युवा फुटबॉल टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट के टॉप 8 देश फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे। भारत में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हीट वेव जारी रहने की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ समेत कई बड़े शहरों में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। लगातार गर्मी और एसी के बढ़ते इस्तेमाल के कारण पावर ग्रिड पर दबाव बढ़ा है। भारतीय रेलवे ने गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए अतिरिक्त कोच भी लगाए जा रहे हैं। भारत में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। यूपीआई ट्रांजैक्शन ने इस महीने नया रिकॉर्ड बनाया है। छोटे दुकानदार और ग्रामीण इलाके भी अब तेजी से डिजिटल भुगतान अपना रहे हैं। चीन और अमेरिका के बीच व्यापार तनाव फिर बढ़ता नजर आ रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे के उत्पादों पर नए टैक्स लगाने की संकेत दिए हैं। इसका असर वैश्विक बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष अभी भी जारी है। कई इलाकों में मिसाइल हमलों की खबरें सामने आई हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार युद्ध रोकने की अपील कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया में बढ़ती खाद्य महंगाई पर चिंता जताई है। रिपोर्ट के अनुसार कई गरीब देशों में खाने पीने की चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। भारत में सोने और चांदी की कीमतों में फिर उछाल देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता और निवेशकों की बढ़ती मांग इसकी मुख्य वजह मानी जा रही है। भारतीय शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव का माहौल रहा। आईटी और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी देखी गई, जबकि ऊर्जा सेक्टर की कुछ शेयरों में गिरावट दर्ज हुई। पाकिस्तान में आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी से आम जनता परेशान है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय मदद जुटाने की कोशिश कर रही है। नेपाल और भारत के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। दोनों देशों के बीच सड़क और हवाई कनेक्टिविटी मजबूत की जाएगी। दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें AI, रोबोटिक्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियां हिस्सा लेंगी। भारत के कई राज्यों में मानसून से पहले बारिश शुरू हो गई है। किसानों को इससे राहत मिली है, लेकिन कुछ इलाकों में तेज आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। सोशल मीडिया कंपनियों पर फेक न्यूज रोकने का दबाव बढ़ गया है। कई देशों ने नई डिजिटल नियम लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत सरकार जल्द ही नए साइबर सुरक्षा नियम लागू कर सकती है। ऑनलाइन फ्रॉड और डेटा चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। कई बड़ी ऑटो कंपनियां अब नई EV कारें लॉन्च करने की तैयारी में हैं।
जापान ने अंतरिक्ष मिशन के लिए नई टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे भविष्य के चंद्र मिशनों को मदद मिलेगी। भारतीय सेना ने सीमा क्षेत्रों में हाईटेक ड्रोन निगरानी बढ़ा दी है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। अफ्रीका के कई देशों में बाढ़ और सूखे की स्थिति गंभीर बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय सहायता बढ़ाने की अपील की है। भारत में ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। छोटे शहरों और गांवों के छात्र भी अब डिजिटल पढ़ाई से जुड़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए वायरस संक्रमण को लेकर निगरानी बढ़ा दी है। विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने और साफ सफाई बनाए रखने की सलाह दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जारी है। इसका असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है, जिससे आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ने की संभावना है।